वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों, सुपरस्टार महेश बाबू की संक्रांति पे रिलीज होने जा रही फिल्म यानी कि गुंटूर कारम का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। एक दिन ऑलरेडी पोस्टपोन होने के बाद आज भी ये फिल्म का जो ट्रेलर है तकरीबन अपने निर्धारित समय से 4 घंटे लेट रिलीज किया गया है, जहां पर 2 मिनट 47 सेकंड के आसपास के इस ट्रेलर को देखने के बाद ट्रेलर की अगर सबसे इंप्रेसिव पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है यहां पर सुपरस्टार महेश बाबू। ट्रेलर में उनका बीड़ी जलाने का वो स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो स्वैग, वो एटीट्यूड, एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनकी जो गजब की एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है। लग रहा है कि हां, इस बार महेश बाबू एक कंप्लीट आउट एंड आउट मास अवतार में हमें नजर आने वाले हैं। ट्रेलर के अंदर नजर आने वाले एक्शन सीन्स को देखकर लग रहा है कि अगर यहां पर इन सीन्स को प्रॉपर तरीके से अगर एग्जीक्यूट किया गया होगा तो डेफिनेटली यहां पर कुछ बेहतरीन मास मोमेंट्स जो है हमें फिल्म में देखने को मिल सकते हैं और फैंस और मास मूवी लवर्स के लिए ये फिल्म एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन साबित हो सकती है। पर अगर ट्रेलर लेवल की मैं बात करूं, ये तो मैं बात कर रहा था कि इन चीजों को देखने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अगर ट्रेलर लेवल की हम बात करें तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि ट्रेलर लेवल पर ये ट्रेलर जो है उस तरीके का एलिवेशन, हाई मोमेंट देने में जो है एटलीस्ट मेरे लिए कामयाब नहीं हो पाता है। इतना बैक टू बैक एक्शन, स्वैग, एटीट्यूड, डायलॉग डिलीवरी होने के बावजूद भी अगर ट्रेलर उस मोमेंट को क्रिएट करने में चूक जाता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मुझे जो पर्सनली लगता है वो है इसकी एडिटिंग, जहां पर ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें जो है ये पता चल जाता है कि फिल्म जो है काइंड ऑफ एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप के साथ आने जा रही एक्शन ड्रामा फिल्म होने जा रही है। जहां पर शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि रम्या कृष्णन जो है एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती है, जिन्होंने काफी सालों पहले ही जो है अपने बड़े बेटे को एक अनाथ की तरह जहां पर छोड़ दिया था। अब उसके बाद ट्रेलर में जो है महेश बाबू की एंट्री होती है, स्टाइल और स्वैग के साथ एक दमदार एंट्री लेने के बाद हमें ट्रेलर के अंदर शुरू से लेकर अंत तक जो है सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखने को मिलता है। कब तक? जब तक रम्या कृष्णन की फिर से एंट्री नहीं होती है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इतने सारे एक्शन के बीच में ट्रेलर में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर एक्शन नजर नहीं आता है और वो सीन्स ऐसे हैं जहां पर या तो हमें श्रीलीला देखने को मिल रही है, या तो राव रमेश देखने को मिल रहे हैं, या तो जगपति बाबू देखने को मिल रहे हैं। ना ही श्रीलीला किसी सीन्स में कोई इंपैक्ट क्रिएट कर पा रही है, ना ही जगपति बाबू का जो सीन है वो कहीं पर कोई ह्यूमर जनरेट कर पा रहा है, और बाकी जो दूसरे कैरेक्टर के छोटे छोटे सीन्स हैं वो भी कहीं पर किसी तरीके का कोई इंपैक्ट बना नहीं पाते हैं। तो ओवरऑल जो ये बीच का पोर्शन है जहां पर दूसरे कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, उन कैरेक्टर का ट्रेलर के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन जो है हमें नजर नहीं आता है। और यहां पर मुझे पर्सनली फील होता है कि यहां पर अगर मां और बेटे के इस रिलेशन को थोड़ा सा समय देते हुए यहां पर एक इमोशनल बिल्डअप दिया जाता, ट्रेलर को थोड़ा लो रखते हुए, उसके बाद अगर यहां पर ट्रेलर को फिर से पीक पे लाया जाता तो मेरे हिसाब से ट्रेलर और बेटर तरीके से यहां पर काम कर सकता था, एटलीस्ट न्यूट्रल ऑडियंस के लिए। क्योंकि उसके बाद ट्रेलर फिर से ट्रैक पर आ जाता है जहां पर महेश बाबू बोलते हैं कि खेल देखेगा, और उसके बाद वो सरा सरा वाला जो गाना चालू होता है, वहां पर एक्शन सीन्स के साथ जो कट्स हमें देखने को मिलते हैं वो मैं कहूंगा काफी अच्छे थे। और उसके बाद ट्रेलर को जिस नोट पे खत्म किया जाता है, महेश बाबू का वो डायलॉग आता है कि बचपन में जो मां मुझे मारा करती थी वो आज भी मार रही है, वो वाला जो डायलॉग आता है वो अगेन यहां पर एक उम्मीद छोड़ के जाता है कि फिल्म के अंदर एक्शन के साथ साथ कुछ अच्छे इमोशनल मोमेंट्स भी जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टली ट्रेलर के लास्ट कुछ मोमेंट पे जो है बीजीएम अच्छी तरीके से काम करता है, अदरवाइज स्टार्टिंग पोर्शन में बीजीएम उतना इंपैक्टफुल नजर नहीं आ रहा था। ओवरऑल कहा जाए तो ट्रेलर एक डिसेंट ट्रेलर साबित होता है, जहां पे डेफिनेटली महेश बाबू के इस फॉर्म को थिएटर में देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं, बट एक बेटर एडिटिंग के साथ अगर ये ट्रेलर आता तो मेरे हिसाब से और बेहतर होता। बाकी ये फिल्म मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि फिल्म जो है संक्रांति को ही ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और संक्रांति पर जब कभी भी ऐसी कभी फिल्म बनती है तो उसके अंदर सिंपल स्टोरी के साथ जो है इमोशन और एंटरटेनमेंट को जो है ऐड करने की कोशिश की जाती है। त्रिविक्रम श्रीनिवास अला वैकुंठपुरम लोग के साथ ये सेम चीज कर चुके हैं, सिंपल स्टोरी के साथ एंटरटेनमेंट को देने में वो कामयाब रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो है वो इस काम को करने में कामयाब रहे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फिल्म के अंदर डेफिनेटली कुछ एक ट्विस्ट जरूर होगा महेश बाबू के कैरेक्टर को लेकर। वैसे आपको ओवरऑल ये ट्रेलर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।